मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी आप देखेंगे और आग्रह करूंगा कि दर्शकों आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और 2 शब्द कमेंट बॉक्स में भी लिखें, ताकि हमको ये पुष्टि हो कि जो हमने मेहनत की है आपको कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन मिला। आज हम बात करते हैं आपके ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा है या आपकी राह को रोक रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या आपकी प्रगति नहीं हो रही, आप परेशान हैं। आखिर वो कौन सा ग्रह है? उस ग्रह को देखें, ताकि वो ग्रह अगर आपको पता लग जाए तो आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं। तो ये जानना अति आवश्यक है उस ग्रह के विषय में। दर्शकों, ये 12 भाव है कुंडली के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव। पहला भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव, ये धर्म त्रिकोण कहे गए हैं। और किसी भी कुंडली में लगन का भाव, पंचम भाव, 9वां भाव, इनके स्वामी कारक ग्रह यानी शुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। वे कुंडली के पिल्लर हैं, आपके जीवन के पिल्लर हैं। आपको ऊपर उठाने वाले हैं और आपको नीचे गिराने वाले हैं। कौन से? प्रथम भाव, भाव का स्वामी; पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी; नवम भाव, नवम भाव का स्वामी। धर्म शास्त्र क्या कहता है कि आपने पृथ्वी पर जन्म लिया है, धर्म का पालन करते हुए आपने अर्थ कमाना है। अर्थ का भाव दूसरा है, छठा है और 10वां भाव है। ये अर्थ त्रिकोण है। धर्म का पालन के लिए अर्थ कराना है और काम त्रिकोण है, तीसरा, 7वां और 11वां। और फिर अपनी जरूरतें, अपनी कामनाएं आपने पूरी करनी है। तीसरा भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव। तीसरा और एकादश भाव, सप्तम भाव महत्वपूर्ण सभी भाव हैं। मैं ये कहना अच्छा नहीं समझता और किसी एक भाव की वजह से आपका वो भाव बलवान है तो नहीं होगा। जब आप स्वयं लगन का प्रतिनिधि करते हैं, लगन है। तृतीय भाव आपका पराक्रम, साहस है। आप साहस पराक्रम नहीं करेंगे तो काम क्या करेंगे। एकादश भाव आपको समाज से जोड़ता है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, वो अलग अलग बातें आती हैं। और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव। तो ये सब जो रचना की है, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए सभी भाव जरूरी हैं। उसके बाद आता है चौथा भाव और 8वां और 12वां भाव। फिर आपने ऐसा करके मोक्ष में चले जाना है। अब असली मुद्दे की बात यह है, लगन कुंडली किसी की भी हो, आपका पहला भाव और भाव का स्वामी, पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव, नवम भाव का स्वामी, ये कारक ग्रह है, शुभ ग्रह माने जाते हैं। लगन कोई भी कर लियो तो इनकी अच्छी स्थिति आपके लिए, जीवन के लिए पिल्लर बनती है। उसके बाद आ जाता है 10वां भाव। आपने काम करना है। अब काम करना है, आपके पास साहस भी होना चाहिए, पराक्रम भी होना चाहिए काम करने के लिए। फिर आपको धन मिलता है और फिर धन आपका यहां पर जमा हो जाता है और फिर आप खर्चा कर लेते हैं। ये एक रूटीन है, पृथ्वी पर आए हैं। तो पहली बात ये देखें कि आपके जो शुभ भाव के स्वामी हैं, लगन, पंचम और नवम भाव, इनकी स्थिति क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहला भाव, चौथा, 7वां, 10वां भाव केंद्र है, तो ये त्रिकोण है। ये जब आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो राजयोग बन जाता है, लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। आगे आगे इस तरह से चलते हैं। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि आपके तीनों ये भाव और दशमेश और एकादश भाव के स्वामी ये किस स्थिति में है, ये कहीं आपको रुकावट दे रहे हैं। अगर आपका लग्नेश तो ठीक है, लेकिन आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, कर्म नहीं है, तो फिर कैसे करोगे। भाग्य आपको अवसर देता है,
आपने हमेशा सुना होगा, भाई हमारे बच्चे ने मेहनत तो बहुत की लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया तो रह गया। तो वो भी अवसर है, भाग्य वो भी एक जरूरी है, भाग देना है। फिर कर्म भी करना है, और कर्म के बाद आपको अगर एकादश भाव अच्छा है तो आपको जैसा कर्म करोगे वैसा फल की प्राप्ति मिलेगी। कम परिश्रम में अधिक धन भी मिलेगा, और परिश्रम अधिक हो तो कम मिलेगा, वो एकादश भाव से। तो आपने ये पहचानना है मुख्य रूप से। सबसे पहले ये देखिए आपका लग्नेश, पंचमेश और नवम भाव के स्वामी, इनकी स्थिति क्या है। उसके बाद देखो दसम भाव, फिर 11 और द्वितीय भाव, वो बात की बात है। सबसे पहले ये देखो ये कहां पर रुकावट हो रही है, पीड़ित हो रही है या अशुभ स्थान बन रहा है, वो आप देखिए। फिर आप अपनी कुंडली का खुद अध्ययन कर लोगे कि मेरी कुंडली में कहां पर कमजोर है। लगन लग्नेश कमजोर है, या पंचमेश कमजोर है, या नवमेश कमजोर है, या दसमेश या एकादशेश कमजोर है। ये पिलर हैं कुंडली के, 5 भाव बड़ी पिलर हैं, उनको आप देखिए। अब इसी से संबंधित हम आपके मार्गदर्शन के लिए कुंडली में विचार करेंगे, ताकि आप अपनी कुंडली भी देख लें। कौन सा ग्रह आपकी प्रगति को रोक रहा है, विचार करें। जातक का जन्म 25 जुलाई 90, अमावस्या का दिन है, नक्षत्र सतभिजा, चरण 1, रविवार सुबह 7 बजे का। जन्म के समय पर कुंभ लगन है, कुंभ लगन की 14 डिग्री 51 मिनट है, और लगन में सूर्य और चंद्रमा दोनों है, चंद्रमा अस्त है, अमावस्या योग है। पंचम भाव में गुरु 7 डिग्री 5 मिनट लेकर के, छठे भाव में केतु 21 डिग्री लेकर के है, और एकादश भाव में मंगल और शनि दोनों है, 28 डिग्री, और मंगल 25 डिग्री 31 मिनट लेकर के है। नवम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर 2 डिग्री 8 मिनट लेकर के है, और द्वादश भाव में बुध और राहु है। जब बुध और राहु द्वादश भाव में आ गए तो द्वादश भाव में राहु प्रबल पित्त दोष बनता है। राहु पंचम भाव को भी देखेगा, छठे को भी देखेगा, अष्टम को भी देखेगा, सारे भाव पीड़ित हो जाएंगे, बुध भी पीड़ित हो जाए। अब बुध के साथ राहु क्यों आया, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उसका उपाय किया जा सके। बुध कौन है? बुध साक्षात अगर देखा जाए तो नारायण है, मतलब विष्णु भगवान है। ज्योतिष में बुध को कुल देवता का प्रतिनिधि माना गया है। ज्योतिष में बुध को बहन भुआ का प्रतिनिधि माना गया है। और बुध क्योंकि बालक है, इसलिए कहा गया है कि अगर बुध के साथ राहु है तो इस जातक ने या इस जातक के किसी पुरुष ने पूर्व जन्म में या तो बहन भुआ का तिरस्कार किया, या कुल देवता का तिरस्कार किया, या किसी इनकी नालायकी या इनकी जो परवरिश के बिना किसी बच्चे की मृत्यु हो गई। अब वो बच्चे की तो आत्मा है। सब चीज जो आपने आज सुबह से शाम तक किया, भगवान के पास ऐसा कंप्यूटर सब नोट हो जाता है। जैसे हॉस्पिटलों में है, कोई नर्स है, अब सोचते हो अगर किसी नर्स की वजह से बच्चे की परवरिश की बदली हो जाती है तो आत्मा उसका बदला लेती है। तो इस तरह से जो खराब कर्म होते हैं, उनके कर्मों के प्रतिफल बुध के साथ राहु आता है और जड़त योग बनाता है। बुध क्या है? वाणी का कारक है, बहन भुआ का कारक है, कुल देवता का कारक है, और बुध बुद्धि है, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये मैंने यहां पर बताया। और यहां पर ये शुक्र भी आ गया। ये एंगल आपका एकादश भाव और द्वादश भाव लगभग मिलकर के आपका जन्म जहां हुआ वो आपका अग्नि कोण बनता है। वो डिस्टर्ब है अग्नि कोण जहां पर जन्म हुआ। क्यों? ये सारी नेगेटिविटी इस भाव में इकट्ठी होती। शनि और मंगल का वियोग आ गया तो एकादश भाव खराब आ गया। गुरु अपनी जगह ठीक है, अच्छे नक्षत्र में है। अब नक्षत्र की बात आ गई तो देखें, विष नवास में लगन आ गया। लगन के 14 डिग्री 51 मिनट लगन विष नवास में आ गया। मैं हमेशा बताता हूं कि लगन का पुष्कर नवास में अगर हो तो जातक का व्यक्तित्व अच्छा होता है, वो अपनी बात रखने के लिए सक्षम होता है, लोगों में प्रसिद्धि पाता है। अगर कोई ग्रह है तो ग्रह मान लिया
उसकी अवधि में ही काम देगा। लेकिन अगर लगन आ जाता है पुष्कर नवास में या वर्गोत्तम आ जाता है तो वो लाइफ टाइम उसकी मदद करता है। तो लगन ही खत्म हो गया। यहां पर पुष्कर नवास में शनि आ गया। अब शनि का ही सारा मामला, क्योंकि लग्नेश है शनि, शनि कुंभ लगन का स्वामी है, लग्नेश है शनि और कुंडली का संचालक शनि है। जिस तरह से गाड़ी का ड्राइवर शनि है तो उस शनि के, जिस तरह से बारात में दूल्हे की मान है, तो इन 12 भावों में लग्नेश है शनि। लेकिन शनि कहां चला गया? शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चला गया और जन्म नक्षत्र शतबीजा है और शतबीजा से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जब हम काउंट करते हैं तो सप्तम तारा आती है, वध तारा आती है। पहला पॉइंट कि शनि वध तारा में चला गया, 7वीं तारा में आ गई जन्म तारीख से। दूसरा पॉइंट, शनि मंगल से पीड़ित आ गया तो शनि लग्नेश पीड़ित हो गया। और शनि की तीसरी दृष्टि यहां लगन पर जा रही है, सूर्य भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा पहले से अस्त है। तीनों लगन, हम कहते हैं ना कि भाई पहले लगन से देखो, उसके बाद चंद्र लगन से देखो, सूर्य लगन से देखो। ये तो तीनों लगन है इकट्ठे ही आ गए हैं। लगन भी है, चंद्रमा लगन भी, सूर्य भी चंद्रमास्त है और सूर्य सप्तमेश भी है। जब अमावस्या योग में जन्म होता है तो हम ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, मैं अपनी मर्जी से एक शब्द नहीं बोलता हूं, जो मैंने अध्ययन किया वो बोलता हूं कि अगर लड़की है तो अपने हस्बैंड के लिए भारी होती है और लड़का है तो, यानी कोई भी हो, लड़की हो या पुरुष हो, एक शब्द कहना अति उत्तम है, अगर जीवन साथी के लिए भारी होता है और दाम्पत्य जीवन में कलह आती है। तो यहां तो सूर्य पीड़ित भी हो गया। शनि लग्नेश है, लेकिन लग्नेश का मतलब होता है उस नाव को लेकर के चलना, उस गाड़ी को लेकर चलना। तो शनि ही राह भटक गया, मंगल के साथ पीड़ित हो गया और अशुभ तारा में आ गया, अशुभ नक्षत्र में आ गया, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ गया शनि। रामायण में एक प्रसंग आता था, जब दशरथ जी की मृत्यु होने लगी तो कहने लगे अब मेरा शनि अभी सूर्य के नक्षत्र में आ गया, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ गया, अशुभ बन गया, लग्नेश ही अशुभ बन गया। तो पहले तो लग्नेश ही आपकी वृद्धि को रोक रहा है। मंगल अशुभ बन गया, मंगल 10वें भाव का स्वामी है, यहां पर एकादश भाव में शनि और मंगल का दंगल हो गया। पुष्कर नवास बलवान हुआ, लेकिन बलवान होने का फायदा कुछ नहीं हुआ, अशुभ तारा में चला गया, अशुभ नक्षत्र में चला गया। तो पावर तो नक्षत्र से मिलेगी। मंगल और शनि का यहां पर वियोग आ गया। जन्म नक्षत्र शतबीजा, लग्नेश शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और साथ से वध, परेशानी नाश खत्म करने वाला हो गए। जो सप्तम तारा होती है वध होती है। हमने पहले भी आपको वीडियो बताया कि नक्षत्र से भी देख लो आपकी कुंडली क्या कहती है, राशि राशि से नहीं। अब शनि और मंगल दोनों यहां खत्म हो गए। गुरु आद्रा नक्षत्र में जन्म तारा है, लेकिन गुरु तो यहां देख तो रहा है, लेकिन फल क्या देगा? यहां पर दोनों महारथी बैठे हुए हैं, गुरु अकेला महारथी बच गया, नहीं चली। शुक्र भाग्य का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, और शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चला गया, शुक्र भी, और द्वादश भाव में 2 डिग्री 8 मिनट लेकर के। तो यहां पर भी ये शुक्र भी 7वीं तारा में चला गया, वध तारा में, मतलब भाग्य भी 7वीं तारा में चला गया। वध प्रकृति रुक गई, बाधाएं आ गई, रुक गई, मरण हो गया, ये स्थिति आ गई। तो भाग्य का स्वामी भी चला गया। मंगल पूर्वाषाढ़ा स्वामी, मंगल 10वें से मंगल अशुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो इसका नक्षत्र स्वामी वहां चला गया, अशुभ स्थिति है। गुरु आद्रा में है, जन्म तारा में गुरु सब शुभ स्थिति में है, लेकिन यहां पर 2 महारथी बैठे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि से भाग को उदय करेगा, लेकिन कैसे होगा उदय? क्योंकि गुरु का डिपोजिटर, गुरु अपने आप में तो ठीक है,
गुरु का डिपोजिटर बुध यहां पर द्वादश भाव में राहु से पीड़ित हो गया, तो बुध यानी गुरुदेव ने भी हथियार डाल दिए, कुछ नहीं कर सकता क्यों, उसका डिपोजिटर ही नहीं है। उसका डिपोजिटर बुध द्वादश भाव में राहु से पीड़ित हो गया। राहु की कन्या राशि उच्च राशि है, अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव तंत्र विद्या से भी संबंध रखता है। तो अष्टमेश है यहां पर, तो यहां पर तंत्र विद्या भी आ गई। अग्नि कोण ये सारा खत्म हो गया। केतु अश्लेषा में है, शुभ स्थिति में, शुभ नक्षत्र में है, लेकिन केतु की पंचम दृष्टि जब यहां पर पड़ती है तो व्यापार हो, व्यवसाय हो, बदल देता है, एक जगह टिकने नहीं देता। तो दसम भाव पर केतु की भी दृष्टि शुभ नहीं आई। बुध धनिष्ठा नक्षत्र में है, आदि मित्र तो है, लेकिन पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, और राहु के साथ है, पीड़ित है। और जब पंचमेश राहु के साथ हो तो कुंडली शापित हो गई, वंश की हानि होगी, सर्प शापित कुंडली बन गई। सीधे शब्दों में बता दिया, सर्प शापित कुंडली बन गई। लग्नेश सातवीं तारा में चला गया, 9 भाव का स्वामी भी सातवीं तारा में चला गया, और बुध पंचम भाव का स्वामी है, तो यहां पर राहु के साथ में फंस गया, श्रापित कुंडली बन गई। तो लग्नेश भी वॉश आउट हो गया, लग्नेश का विकेट भी खत्म हो गया, लगन भी खत्म हो गया, कि मंगल की जो दृष्टि आएगी, ये मंगल और शनि का क्रोध लेकर के और सातवीं तारा वध खत्म करने वाली दृष्टि आएगी, सब कुछ खत्म कर देगी। ये कंडीशन है। यहां पर लग्नेश ने ही अपना भयंकर रूप धारण कर लिया। जब कहते हैं ना, किसी खेत के चारों तरफ अगर फेंसिंग लगाई जाती है, वो फेंसिंग ही अगर खेत को खा जाएगी तो खेत कहां से बचेगा। जब लग्नेश ही ऐसा हो गया, क्यों हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुआ। पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे। 90 का जातक है, आज आयु 36 साल की हो गई, शादी भी हो गई, 2 पैसे का काम नहीं है, रोजगार नहीं है। अब सोच के देखिए क्यों नहीं है, यही कारण हो गया। अब उसको व्यवसाय ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है, क्या करेगा? घर से भी सुख नहीं है, सूर्य पीड़ित है शनि से, अमावस्या योग है, और अमावस्या योग है और शनि का प्रभाव आ गया और अशुभ दे दिया। ये सब पूर्व जन्म का लेखा जोखा है। नहीं तो हम तोते की तरह बताते हैं, जब लगने से एकादश भाव में हो तो मोटर गाड़ी, अच्छा वाहन मिलता है, वो तो पैसों के लिए तरस रहा है। इस तरह से कुंडली शापित हो गई और लगन विष नवास में आ गया, तो कहीं पर भी कोई गुंजाइश। और शनि की महादशा 21 से लेकर के 40 तक चल रही है, जो कि अशुभ है। पहले, इससे पहले गुरु की थी, छुटमुट हो जाता था, लेकिन ना के बराबर हो गया 21 से। बोलता गुरुजी 5 साल हो गए, मेरे पास तो 2 पैसे का भी धंधा नहीं है। और जिसकी आयु अभी 36 साल हो गई, खास रूप से लगन, चंद्रमा लगन और सूर्य लगन, लगन भी पीड़ित, चंद्रमा लगन भी पीड़ित और सूर्य लगन भी पीड़ित, और चंद्रमा अस्त, अमावस्या योग, अशुभ शनि का प्रभाव, और बुध राहु के साथ सर्प शाप कुंडली, कैसे होगा? कहां से होगा? लगन लगने से अशुभ, पंचमे द्वादश भाव में राहु से पीड़ित, 9वें शुक्र वध तारा में, सारे ही चीजें हो गए। लग्नेश भी वध तारा में, भाग्य का भी साथ नहीं, लगन का भी साथ नहीं, कर्म का भी साथ नहीं, एकादश भाव का भी साथ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये हालत उसकी है। और पत्नी का भी साथ नहीं। आगे क्या होगा वो पता लगेगा। क्यों? सूर्य तो पीड़ित है, अमावस्या योग है। शास्त्र ये कहता है, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, और जो अमावस्या योग हुआ है उसको अमावस्या योग की शांति करा करके, और जो ग्रह का शुभ योग है उनके सब शांति करा करके, विवाह से पहले कुंभ विवाह या अर्क विवाह करे। जैसा लड़की है तो कुंभ विवाह करे, लड़का है तो अर्क विवाह, तब शादी करे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अग्नि कोण पीड़ित है, यहां से अगर लाइन खींचा जाए तो अग्नि कोण पीड़ित है, और शुक्र भी वहां पर आ गया पीड़ित है। किस किस को ठीक करेंगे? सभी ग्रह उसकी प्रगति में बाधक हो रहे हैं, कर्म का फल भोग रहे हैं। कुछ नहीं किया जा सकता।
सिर्फ यही है, मनुष्य योनि में है, अपना शापित कुंडली का शापित योग निकाले और शापित योग निकाल करके जो पूर्व जन्म के अशुभ कर्म हैं उनका प्रायश्चित करके अपनी दिनचर्या शुरू करे, फिर छोड़ दे भगवान के ऊपर। ग्रहों को बदला नहीं जा सकता, संवरा जा सकता है, यही है। क्यों, जब लगने से ऐसा हो गया, विपत्त तारा में फंस गया, तो फिर कैसे होगा? कहां से मोटर गाड़ी मिलेगी एकादश भाव में लगने से? आकर कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं कहूँ लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।